न्यूज़वर्ल्ड में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। किसान संगठन और सरकार के बीच एक बार फिर बैठक हो रही है। इस बैठक से पहले सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 35 दिन से जारी गतिरोध आज खत्म हो जाएगा। इसको लेकर संशय बना हुआ। करीब 3 हफ्ते के बाद सरकार और किसानों की बातचीत से पहले दोनों ही पक्षों ने यह साफ कर दिया है कि वह अपने स्टैंड पर कायम है। किसानों ने बुधवार को हरियाणा में जींद के खटकड़ गांव के निकट राजमार्ग पर धरना दिया और इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग भी की। आपको बता दें 35 दिन से किसान आंदोलन पर जारी है। 6 दौर की वार्ता विफल साबित हुई है। अब तक 40 संगठनों के नेता और मंत्रियों के बीच चर्चा हो रही है और सरकार कानून वापस लेने के पक्ष में नहीं फिलहाल अभी दिखाई दे रही है। किसान संगठन कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। जिस तरह की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं, आंदोलन को लेकर भी सियासत होती दिखाई देने लगी है। किसानों ने धरना स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और हिसार लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद बृजेंद्र सिंह की फोटो को उल्टा लटकाकर अपना विरोध जताया है। विरोध की कई तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि 35वां दिन है आज किसान आंदोलन को लेकर। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कई दौर की बातचीत अब तक हो चुकी है। 7वीं वार्ता आज हो रही है। ऐसे में संशय की स्थिति बनी हुई है ये कि आज जो फैसला आएगा कि सरकार कानून वापस लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि जिस तरह से किसानों को लेकर, अन्नदाताओं को लेकर बात की जाए तो अन्नदाता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। उनकी जो सबसे पहली मांग है वो यही है, तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। हालांकि पिछले दौर की बातचीत को लेकर बात की जाए तो किसान और सरकार के बीच कुछ बिंदुओं को लेकर सहमति बनने की बात निकलकर सामने आई थी। संशोधन के लिए सरकार तैयार थी, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो वहीं सरकार का क्या रुख है, इसको लेकर अभी फिलहाल स्थिति साफ होती दिखाई नहीं दे रही है। जी हाँ, किसान आंदोलन का 35वां दिन, 7वीं वार्ता, क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इसी पर चर्चा करेंगे। यही आज की हमारी बात मुद्दे की। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता रहेंगे हमारे साथ, कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस नेता अभी थोड़ी देर बाद जुड़ने वाले हैं और बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ रहेंगे। गोविंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ रहेंगे। मधुकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मधुकर जी आप ही से करते हैं। जिस तरह का दोनों पार्टियों में इसको लेकर मुद्दा तो बनता दिखाई दिया है। आज 35वां दिन है, 7वीं वार्ता है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर दोनों के बीच जो बात हो रही है उसका निष्कर्ष किस तरह निकलकर सामने आएगा। लेकिन उम्मीद पूरी है कि आज की जो वार्ता है उस वार्ता के बाद कुछ ना कुछ स्पष्ट तो जरूर होता यहाँ पर दिखाई देगा। किस तरह देखें मधुकर जी इस पूरे मामले को? देखिए, दुनिया कायम है। उम्मीद तो की जानी चाहिए कि आज 35वां दिन है, बहुत हो गया। हो सकता है 35वें दिन 36 का जो आंकड़ा है वो ठीक हो जाए, सुधर जाए जी। अभी तक तो 36 का ही आंकड़ा है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल जानी चाहिए कि आज जो उच्च स्तरीय वार्ता हो रही है और 7वां दौर है, ये बातचीत का 7वां दौर है। और जैसा दोनों पक्षों से नरमी का एक रुख है, सरकार भी नरम है। सरकार तो शुरू से ही आह्वान करती रही कि आइए बैठकर बातचीत करें, कोई खामी है, कोई कमी है तो उसको बातचीत के जरिए दूर कर लिया जाए। लेकिन देखिए, मुझे लगता है कि इस समूचे आंदोलन में राजनीति प्रबलता के साथ हावी हो गई और जिस भी आंदोलन में राजनीति की गंदगी आ जाती है, निष्कर्ष पर पहुंचने में वक्त लगता है जी। अब आप देखिए, निखालिस किसान तो अपनी जगह है, लेकिन किसानों के नाम गोलियां सेकी जा रही है जी। करते हैं वो चिंता का विषय है। सरकार को अगर देखें तो सरकार तो शुरू से ही ये कहती रही कि ठीक है, हमने जो किया है वो आपकी भलाई के लिए किया है, बावजूद इसके अगर कहीं कोई कमी है, कोई खामी है, कहीं हमारी तरफ से कुछ ऐसा लगता है आपको कि भाई सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो बातचीत ही तो एक जरिया है। बातचीत के जरिए से तो बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं हल हो जाती हैं। बातचीत के जरिए से तो भारत और पाकिस्तान के युद्ध, पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्तों को बातचीत से हल करने की बात वर्षों से चली आ रही है। तो चीन के साथ जिस तरह बातचीत चल रही है, बातचीत ही तो चल रही है। तो अपने लोगों से किसान कोई बाहर से थोड़ी ना है, किसान तो अपने ही है, अन्नदाता है, हमें गर्व है
भारत देश उन पर नाच करता है, अपने किसानों पर। बिल्कुल मधुकर जी, किसान बातचीत से बड़ा हाल, और भारत साथ देश की ये संस्कृति का एक हिस्सा भी रहा है कि बातचीत से बड़े बड़े मसले जो है हल होते यहाँ पर दिखाई देते हैं इस देश में। अब सरकार और किसानों के बीच इस बातचीत के बाद क्या निकलकर सामने आएगा, एक बार फिर मैं रुक करूंगा आपका। क्या कहेंगे गोविंद मालू जी, जिस तरह से 35वां दिन आज किसान आंदोलन को है, 6 वार्ताएं हो चुकी हैं किसानों के बीच और सरकार के बीच, लेकिन बात बनती फिलहाल अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। कई घंटों की बैठक आज भी हो गई है, लेकिन अभी तक फिलहाल स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। एक तरफ किसान अपने मांगों पर अड़े हुए हैं, तो वहीं सरकार का साफ तौर पर अब तक जो ये कहना था वो है कि किसानों से संबंधित जो कानून उनको वापस नहीं लिया जाएगा। क्या कहेंगे मालू जी? मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मत यह है जी कि किसानों का यह प्रतिनिधि आंदोलन नहीं, केवल पंजाब के किसान और वो किससे प्रेरित हैं, वहां सरकार कांग्रेस की है, और किससे प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि ये हठधर्मिता किसी भी आंदोलन और लोकतंत्र में नहीं चलती। चाहे सरकार कोई आंदोलनकारी हो, सरकार ने पूरी पहल की, ये वार्ता के दौर आप भी बता रहे हो गए, वार्ता करने से कोई गुरेज भी नहीं है जी, वार्ता की टेबल पर बातचीत भी कर रहे हैं, संशोधनों की भी हामी भरी है, कुछ जगह पर जहां उनको लगता है व्यावहारिक कठिनाइयां आएंगी तो उसके बारे में भी संतोष पद समाधान की बात भी सरकार ने की है और उपाय भी सरकार ने सुझाए हैं। मैं समझता हूं कि केवल कानून को वापस लेना है, केवल इस हठधर्मिता पर हम बैठे रहे तो फिर क्या बात होगी। जब कानून के वापस लेना है तो बात ही समाप्त हो गई। आप तो किसानों के हित की बात करें, पूरे देश भर के किसान, चाहे तमिलनाडु का किसान हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे कहीं का भी किसान हो, या गोवा का हो या महाराष्ट्र, कोई किसान उद्वेलित नहीं है इन कानूनों से। ये कानून तो आपको विकल्प दे रहे हैं और ये संभावनाओं के आधार पर आंदोलन कर रहे हैं, काल्पनिकता के आधार पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी कोई भी व्यक्ति उसकी सराहना नहीं करेगा। आज उस कानून में कुछ हुआ है क्या? कल की बात हम करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम केवल परसेप्शन पे और इस तरह आंदोलन करें तो मैं समझता हूं कि ये किसानों के हित में भी नहीं है, देश के भी हित में नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शुरू से बड़े अच्छे मन से, निर्मल मन से, खुले मन से किसानों की आय दुगनी करने का एक संकल्प लिया, इसमें कोई राजनीति नहीं थी, और उसके लिए लगातार प्रयास भी किया और इसके लिए मुकर्रर सन भी तय किया कि हाँ, हम इस तक उनकी आय दुगनी करने के लिए संकल्पित और हम उस दिशा। चलिए, बिल्कुल, सरकार किसी की भी रही हो, उसका एक मोटिव, एक उद्देश्य होता है, और यही उद्देश्य बीजेपी में, मोदी सरकार में देखने को मिला है मालू जी, की किसानों की आय दुगनी करके देना है, एक लक्ष्य लेकर सरकार चलती दिखाई दे रही है। ऐसे में इससे सरकार जी तो खुद ही समझना चाहिए। जी मालू जी, और इससे जुड़े हुए कानून भी सरकार लेकर आती दिखाई दे रही है। तो क्या कहेंगे मधुकर जी, जिस तरह से किसान आंदोलन का आज 35वां दिन है और जिस तरह से वार्ता अब तक होती दिखाई दी है, लेकिन इन 35 दिनों में कई ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई कि अलग अलग तरीके से किसान जो है अपना आंदोलन प्रदर्शन करते यहाँ पर दिखाई दिए। लेकिन सरकार से जिस तरह से बातें निकलकर सामने आई, पिछले दौर की बातों को लेकर बात करें तो सहमति पूरी तरह से बनती नहीं दिखाई दी। हालांकि संशोधन को लेकर जरूर सरकार कुछ बिंदुओं पर तैयार होती दिखाई दी है। और हठ धर्मी की बात जिस तरह से मालू जी कहते दिखाई दे रहे हैं कि हठ धर्मी यहाँ पर किसान दिखा रहे हैं कि कानून वापस ही लेना है। एक तरफ अगर कानून किसानों की हठ धर्मी मान ली जाए तो क्या लगता है जिस तरह से सरकार भी अडिग है कि किसान अब का जो संबंधित कानून है वापस नहीं लिए जाएंगे, किस तरह देखें इन दोनों बिंदुओं को? देखिए मालू जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि ये जो आंदोलन है ये किसानों का प्रतिनिधि आंदोलन नहीं है जी। 14 राज्यों के किसान हैं, तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती किसानों के, हाँ पंजाब के, हरियाणा के जरूर है, थोड़े राजस्थान का जो इलाका है वहाँ के, बाकी पूरे देश के किसानों का आंदोलन ये नहीं है जी। और जिस तरह से बातें की जाती हैं कि भाई कल्पना, कल ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा, अगर ये लागू हो गया तो कल ये हो जाएगा। अरे भाई, आप इसका मतलब ये है कि आप देश के कानून को नहीं मानेंगे, फिर तो आप आईपीसी को न मानिए, न्यायपालिका को नजरअंदाज करिए कि हम कानून को नहीं मानेंगे। ये हठधर्मिता तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई बात होती है, आमने सामने बैठ के बातचीत होती है। अगर आपने तय कर लिया कि नहीं, हमको तो सुनना ही नहीं किसान, हम तो अडिग हैं, हम जो चाहेंगे कि सरकार को करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तो आखिर सरकार के भी तो अपना दायरा होता है। और कोई भी सरकार, देखिए मोदी जी की सरकार हो या राज्यों की सरकारें हो, कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि ऐसे कानून बनाए जाए जिससे किसानों का अहित हो। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की बात वो करते हैं, फिर वो किसान क्या उनके दुश्मन हो गए?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, एनडीए की सरकार है केंद्र में, क्या ये सारे सांसद दुश्मन है किसानों के? लेकिन कुछ नेताओं ने इस तरह का वातावरण बना दिया है, कथित किसान नेताओं ने, मैं तो क्षमा चाहूंगा ये कहते हुए कि कईयों का तो वास्ता खेती किसानी से ही नहीं है जी, वो, लेकिन टीवी चैनल बिल्कुल मधुकर जी, इसको लेकर भी राजनीति पुरजोर तरीके से यहाँ पर होती दिखाई दी है। बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर निशाना लगाती दिखाई दी। लेकिन इस पूरे आंदोलन के बीच जो बातें निकलकर सामने आई, अभी भी वो बात भी आपने दोहराई कि कुछ राज्यों के किसान हैं जो इस तरह का आंदोलन करते दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सवाल यही निकलकर सामने आ रहा है, जिन राज्यों के किसान इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए, क्या उनको कानून की हर एक बिंदु की नॉलेज हो गई है, वो समझ चुके हैं कि हाँ ये हमारे हित में है? देखिए, ऐसा होता है ना कि दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि प्रायोजित तरीके से आप बरगला रहे हैं जी, एक पक्ष ये हो गया। दूसरा पक्ष ये है कि आप यानी जिसने कानून बनाया है वो किसानों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत जगह किसानों ने जुलूस निकाल करके बाकायदे हाथों में तख्ती लेकर के ये कहा कि हम समर्थन करते हैं जी। तो क्या ऐसे किसान कोई बुद्धू हैं, या वो किसान मुख्य धारा से कटे हुए हैं, या वो नासमझ किसान हैं? जी। अगर कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं और अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, तो वो किसानों के नुमाइंदे नहीं है, वो राजनीतिक लोग हैं। किसानों की नुमाइंदगी तो तब मानी जाती है जब सरकार के साथ बैठ करके जो किसानों के वाकई हमदर्द हैं वो बात करें, जो समझते हैं खेती को, किसानी को। और मैं सच बताऊं कि इस आंदोलन के पीछे कुछ वामपंथी तत्व ऐसे आ गए हैं, क्षमा कीजिएगा, वामपंथी तत्व ऐसे आ गए हैं जिनका खेती किसानी से कोई वास्ता नहीं, लेकिन टीवी चैनलों में ऐसे चमकेंगे जैसे बड़े नुमाइंदे हो, बहुत बड़े हितचिंतक हो। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाओ, सरकार के खिलाफ बोलो। मधुकर जी, यहाँ रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो ये है कि 4 जनवरी को अगली बैठक होगी और सरकार किसान की 7वीं बैठक खत्म हो गई है। हालांकि यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर इस बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकला है। सरकार ने कानून वापसी से इनकार कर दिया, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, और किसान सरकार के बीच जो बैठक हो रही थी वो खत्म हो गई है। किसान संगठन कानून रद्द करने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। सरकार ने कानून रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है, सूत्रों के हवाले से खबर है। और 4 जनवरी को सरकार और किसान संगठनों के बीच एक बार फिर बैठक होने जा रही है। मधुकर जी, यहाँ रोकूंगा आपको। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता। फिरोज जी, आपका स्वागत है। अब तक की जो चर्चा में हुआ, मैं कम शब्दों में आपको बता दूं, बीजेपी का ये तर्क निकलकर सामने आया कि किसान हठधर्मी पर अभी तक अड़े हुए हैं, और ऐसे में एक बात यह भी निकलकर सामने है कि कुछ राज्यों के किसान जो है इस आंदोलन में शरीक हुए हैं। देश के अन्य राज्यों के किसान को इस आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं है। और अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने है कि एक बार फिर बैठक होने को लेकर 4 तारीख तय हो गई है। किस तरह देख रहे हैं इस बैठकों को, और किस तरह देख रहे हैं आगामी तारीखों को? फिरोज जी। देखिए, मैं सबकी बात का जवाब देता हूं, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए जी। इस कानून का जो है ऑब्जेक्टिव ही गलत है। ऑब्जेक्टिव फिरोज जी, आपकी आवाज कट रही है। हेलो जी बोलिएगा। अब आ रही है आपकी आवाज? आ रही है जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, मिल रही है आवाज। इस कानून का ऑब्जेक्टिव ही गलत है। आप ये बताइए कि आपने जो मंडियां हैं, मंडियां जो किसानों के नियंत्रण में थी, जो हमारे सरकार के नियंत्रण में थी, आपने वो मंडियां उठाई और अंबानी अडानी के सुपुर्द कर दी। आप वो मंडी लगाना चाहते हैं प्राइवेट आदमी को? आर्टिकल 33 में स्पष्ट है कि ये कृषि जो है राज्यों का विषय है। फूड स्टफ यानी फूड स्टफ को जो है ट्रेड एंड कॉमर्स में लिया जाता है, यानी जो वैल्यू एडिशन है हमारा, आप आटा बना लीजिए, आटे के बाद आप उसको ट्रेड एंड कॉमर्स में ले सकते हैं, लेकिन फूड ग्रेन्स जो है वो राज्यों का विषय। एक तो आपने संविधान की अवहेलना की, दूसरी बात आपने किसानों से चर्चा नहीं की। अब आप बोलिए कि अगर हम किसानों के पास जो मंडियां हैं, मध्य प्रदेश की 47 किसानों की संचालित मंडियां बंद हो गई, ये आपके सामने है ये रिपोर्ट, और 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका टैक्स काम को, और 150 से ज्यादा, आज ही में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मीडिया की, 150 से ज्यादा किसान जो है ठगी के शिकार हो गए। 4 करोड़ से ज्यादा के उनके ऊपर लोगों के किसानों के जो है पैसे लेके भाग गए। इसमें गारंटी, जब एपीएमसी था तो हमारी मंडियों में गारंटी होती है किसान को भुगतान कराने की, मंडी की, किसी और की गारंटी नहीं होती।
मंडी का अड़तिया, लाइसेंस्ड अड़तिया अगर खरीदी करेगा तो मंडी की जिम्मेदारी है उस किसान को भुगतान करना। और 14 करोड़ रुपए अभी कमलनाथ जी की सरकार थी हम लोगों की, जब हमने बुरहानपुर, हरदा, इंदौर तमाम जगह की मंडियों के करोड़ों रुपए थे, वो था। ये हुआ एक बात। सेकंड ऑब्जेक्टिव पे आइए। आप कहते हैं जो जमाखोरी है वो वैध हो गई। अरे आपने तो तमाशा कर दिया कि अब वैध हो गई, अब आप अर्जेंटीना, ब्राजील से बुलाइए और स्टॉक कर लीजिए उसको और सस्ते दामों में आप मार्केट में निकाल दीजिए। हमारे किसान को भाव कैसे मिलेगा? फिर हमारे किसान कह रहे हैं कि आप एमएसपी कहते हैं कि एमएसपी जारी रहेगी। किसान कहता है कि एमएसपी जारी रहेगी तो उसको कानून बना दीजिए आप कि भाई एमएसपी से नीचे खरीदी होगी तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे। सरकार उस पर भी राजी नहीं है। अब आप आइए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात जहां तक है, इस देश के हर गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसे चल रही है? आप बीच में आ गए, कहने लगे नहीं किसान को अदालत में जाने का अधिकार। अरे मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे अदालत में जाने का अधिकार नहीं है? ये कैसी बात करते हैं आप? मेरा अधिकार है कि अगर मुझे नहीं है संतुष्टि तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। लेकिन सिद्दीकी जी, लेकिन जिस तरह से बात की जाए, चाहे सरकार की बात हो या बीजेपी की बात हो, बार बार ये बात कहती दिखाई दे रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं, किसानों को लेकर के उनकी आय को दुगना करना है और खेती को लाभ का धंधा बनाना है। इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं। जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मनमोहन सिंह जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2007 में 4 किसान संगठनों को बुलाया जी, वो बुला के अपने साथ पास बिठाया और 1 to 1 बात की कि ये बताओ मुझे कि ये कैसे हम गेहूं जो है इसका बम्पर उत्पादन कर सकते हैं। किसान संगठनों ने कहा कि आप एमएसपी पे खरीदी चालू कर दीजिए। मनमोहन सिंह जी ने एमएसपी पे खरीदी चालू कर दी। आज आप बता दीजिए 1 किलो भी आपने बुलाया हो। हम यही तो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रधानमंत्री अपना ऑब्जेक्टिव लेके क्यों किसानों को नहीं समझाते? जो कहना ये है कि ये 4-5 राज्यों का, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इंडो गंगेटिक प्लेन है, जो हमारा हिमालय का फुटहिल का एरिया है, जो हमारे मुरैना तक आता है, इस एरिया के किसान जो है सबसे उपजाऊ मट्टी यहाँ की, और ये हमेशा किसान आंदोलनों का गढ़ रहा है। खेडूत संघर्ष समिति है गुजरात में, वो आंदोलन कर रही है। किसानों ने अभी अंबानी का पूरा हाउस, अंबानी हाउस जो था उसको जाम लगा दिया था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के हजारों किसान, चलिए बिल्कुल फिरोज जी, एक बार फिर मैं रुक करूंगा। एक मिनट मुझे बस, आप कर्नाटक में अच्छा खासा आंदोलन कर्नाटक में चल रहा है, केरला में चल रहा है। और एक बात बोलूं मैं आपको, जो कहते हैं कि किसान नहीं है वहाँ, तो मैं ये बता दूं कि आप शिव कुमार कक्का जी को नहीं पहचानते? क्या वो किसान संघ के आदमी नहीं है? क्या महेंद्र सिंह राजेवाल नहीं है? आप महेंद्र सिंह टिकैत को पहचानते हैं? महेंद्र सिंह टिकैत जो थे किसान आंदोलन के मुखिया रहे, उन्होंने पूरी संसद घेर दी थी 1988 में, ठीक है। उनके बेटे राकेश टिकैत जो है यूपी से। तो कैसी बातें ये हो रही? खुद 22 जो एक मुझे पूरे कर लेने दीजिए, 22 रजिस्टर्ड संस्थान किसान संगठन है जो कृषि मंत्रालय ने जिनको रजिस्टर्ड किया है अपने, वो सारे के सारे रोड पे बैठे हैं। चलिए इतनी बातों पर मैं बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ। सिद्दीकी जी, फिरोज जी, इतनी बातों पर बीजेपी से जवाब ले लेता हूँ। जिस तरह से कांग्रेस का कहना है, गोविंद जी क्या कहेंगे? संविधान की अवहेलना की गई है, एमएसपी को लेकर बात करती दिखाई दे रही है कांग्रेस, और जिस तरह से कानून बनाने का एमएसपी में बदलाव नहीं होगा, सरकार का ये कहना है। अगर बदलाव नहीं होगा तो उसको कानून क्यों नहीं बनाया जा रहा? मंडियों को लेकर बात हो रही, तो वहीं साथ में ये भी कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है इन कानूनों के जरिए। और इनसे हटकर अगर देखा जाए तो आर्टिकल 33 का जिक्र भी करते दिखाई दे रहा है। सिद्दीकी जी क्या कहेंगे? कांग्रेस केवल भ्रम फैलाती है। कांग्रेस उसके तोड़ मरोड़ के उसके अपने ढंग से व्याख्या कर रही कानून को। उन्होंने पढ़ा नहीं है, उसकी मर्म को नहीं समझा। केवल ये भ्रम फैलाने का काम आजादी के बाद से आज तक जिस तरह से कांग्रेस कर रही है, वो इन कानूनों के जरिए भी कर रही है। मुझे ये बताइए कि क्या अभी किसान एमएसएमपी के होते हुए ठगा नहीं जा रहा था मंडियों में आड़तियों द्वारा? इनसे पूछिए कि आड़तियों द्वारा ठगा, उन्हें पूरे दाम में उनकी फसल बिकवा देते थे। उनके मूल्य की बात करें, जब बाहर आदमी बेचेगा उसको तो उसके खाते में जमा कराना है पैसे, तभी तो लेगा वो। उसको ऑनलाइन पैसे जमा कराना है, किसने कह दिया? ये तो भ्रम फैला रहे हैं, अडानी अंबानी का नाम लेकर केवल भ्रम फैला रहे हैं। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं। अरे वहां किसने मना करा जिला न्यायालय में जाने? उनका पहले एसडीएम कोर्ट में जाइए, एसडीएम कोर्ट के बाद में न्यायालय के दरवाजे खुले हैं, किसी ने मना नहीं किया। ये तो सिस्टम बनाया, बल्कि उल्टा कानून में नहीं है। मेरी बात सुनिए, अब आपकी बात हो गई ना, मेरी बात सुनिए। ये किसानों का प्रतिनिधि आंदोलन कोई 4 राज्य नहीं है, केवल पंजाब के लोग हैं, और इनको सरकार पूरा प्रोवोकेट कर रही है। और इसमें कई सारे लोग विदेशी ताकतों से भी संचालित हैं, क्योंकि इसमें जिस ढंग के झंडे, जिस ढंग के नारे
ये सुनाई दी है, उसे लगता है कि ये किसान के हित में नहीं है। और तीसरी बात जो ये हमेशा कह रहे हैं कि हमने एमएसपी बंद किसने की? एमएसपी के लिए सरकार कह रही है। अब आप जो है ही नहीं उसके बाद क्या करेंगे कि उसका कानून लाओ? अरे भाई, सरकार जब कह रही है एमएसपी पे, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गेहूं का उत्पादन जो हुआ था वो खरीदा गया जी। इनके समय। एमएसपी तो हमारे समय अच्छे ढंग से लागू की गई। और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2003 में बना आयोग, 6 में रिपोर्ट आई। इनकी सरकार रही 14 तक, 8 साल में इन्हें स्वामीनाथन रिपोर्ट को इतिहास के बिल्कुल उनकी सरकार का भी जिक्र फिरोजी ने किया है। मानू जी फिरोजी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जब संशोधन की बात आई तो मनमोहन सरकार ने किसान संगठनों को बैठाकर बात की थी। जी मालू जी यहाँ रोकूंगा, क्या कहेंगे मधुकर जी? जिस तरह से अभी तक जो बात निकलकर सामने आ रही थी, प्रायोजित इस आंदोलन को बताया जा रहा था। मालू जी यहाँ रोकूंगा, द्विवेदी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। प्रायोजित बताया जा रहा था, अन्य राजनीतिक दल भड़काने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, इस तरह की बात आ रही थी, वामपंथियों की बात आ रही थी। और अब ये बात भी निकलकर सामने आने लगी है। क्या कहेंगे मधुकर जी की विदेशी ताकतें इस जो है समर्थन करती दिखाई दे रही है, सपोर्ट करती दिखाई दे रही है आंदोलन का? क्या कहेंगे? अभी तक तो विपक्ष पर वार हो रहा था। मधुकर जी, नहीं मेरा सवाल मधुकर जी से। जी आपकी बात सुन नहीं पाया जी जी मधुकर जी, किसान आंदोलन को लेकर बात की जाए तो अभी तक विपक्ष पर जो है आरोप लगाए जा रहे थे, खास करके कांग्रेस या अन्य दलों को लेकर बात की जाए, वामपंथी दलों को लेकर बात कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि सियासी दल जो है इसको प्रायोजित करने में लगे हुए हैं और किसानों को भड़का रहे हैं, उनको गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब विदेशी ताकतें जो है इनका साथ देती नजर आ रही है, ये बात भी आ रही। किस तरह देखें इसको? देखिए यादव का सवाल कहां से प्रेरित प्रामाणिक तौर तो पता लग जाएगा। मालू जी मधुकर जी की बात पूरी होने दीजिएगा, मैं आपका फिर रुक करूंगा। जी दिखाई दे रही हैं, उससे लगता है कि ये आंदोलन अपने मुख्य मुद्दे से तो हट चुका है। जी जिस वो लोग जो किसानों से जिनका कहीं कोई वास्ता नहीं रहा, जी आज उनको एक अच्छा मंच मिल गया है किसानों की बात करने के लिए। और अभी मैं सिद्दीकी जी को भी सुन रहा था। सिद्दीकी जी ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की बात कह रहे हैं, विपक्ष के एक नेता को ऐसा ही बोलना चाहिए जो उन्होंने अपनी बात कही। मालू जी भी अपनी जगह सही है, मालू जी सरकार का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते जहां तक समझ पाया हूं वो ये है कि इस आंदोलन की अब इतिश्री हो गई है। किसान भी ऊब गए हैं। जिस तरह से टीवी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो अपने घर जाना चाहते हैं, नए साल में अपने परिवार के बीच जाना चाहते हैं। कितने लोग बीमार हो गए, लेकिन अब लोग हैं कि नई टस से मस नहीं हो रहे हैं, हम नहीं सुनेंगे। एमएसपी की बात सरकार कुछ कह रही है, वो सुनने को राजी नहीं है। तमाम काल्पनिक सवाल खड़े किए जा रहे हैं सरकार के सामने कि नहीं, सांप आया नहीं और आप पहले ही उसको मार दीजिए। अरे भाई, सांप को तो आने दीजिए, लाठी तो तब चलाएंगे हम जब सांप दिखेगा कहीं। यही हो रहा है कि आप अडानी और अंबानी, ये बातें कहां से आ गई? अडानी अंबानी की बातें, आज कुछ भी कहना सरकार को, सरकार के खिलाफत में बोलना हो तो आप अडानी अंबानी को जोड़ दीजिए, मोदी जी के नाम के आगे अडानी अंबानी को जोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि राजनीति का ये जो स्वरूप है ये स्वस्थ नहीं है। आज जरूरत है कि एक स्वस्थ प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का भी अधिकार हर व्यक्ति को है और दूसरे की बात सुनने का भी अधिकार है। सरकार, जैसा मैंने शुरू में कहा कि केंद्र सरकार कभी नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा कानून बने जो किसानों के हित में ना। चलिए बिल्कुल मधुकर जी, वक्त कम, एक छोटी सी प्रतिक्रिया फिरोजी से ले लूं। फिरोजी, बहुत कम शब्दों में क्या कहेंगे? ये वार्ता भी विफल होती दिखाई दी, कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आया, आगामी तारीख निकलकर यहाँ पर आ गई कि 4 तारीख को अब बैठक होगी, क्या कहेंगे कम शब्दों में? देखिए, 2012 में जब हाई पावर कमेटी के एज ए मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे तो उन्होंने खुद ही ने वकालत की थी कि एमएसपी पे कानून बनना चाहिए। वो मनमोहन सिंह जी को सलाह दी थी, ठीक है, वो नहीं बना पाए, आज आप बना दीजिए। दूसरी बात कि कोई भी आंदोलन आप मोदी सरकार के खिलाफ बोलिए, आप लोगों ने मजदूरों जो पैदल चल रहे थे जमीन पे, आप लोगों ने वो बात उठाई तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने पूछ लिया सरकार के वकील से कि मीडिया क्यों दिखा रहा है ये मजदूर पैदल चल रहे हैं। तो सरकार ने जवाब दिया था कि जो मीडिया है दे आर वल्चर्स, वो गिद्ध हैं और ये प्रॉफिट बनाने का एक पूरा समूह है। ये सरकार के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट में लिखे हैं। तो आप मोदी सरकार के खिलाफ जो भी बात बोलेंगे आप एंटी नेशनल हो जाएंगे, आप खालिस्तानी हो जाएंगे, आप पाकिस्तानी। अगर भारत में बाहर की फंडिंग हो रही है तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। कमजोर
कमजोर गृह मंत्री हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा का ख्याल वो रख नहीं पा रहे हैं, और आंतरिक सुरक्षा का अगर लोग, बाहर के लोग हमारे यहाँ फंडिंग करके उपद्रव मचा रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, चलिए, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। हम ये मांग करते हैं सरकार। चलिए बिल्कुल, क्या कहेंगे गोविंद जी? अंतिम शब्द आपसे लेना चाहूंगा। जिस तरह से बात कही जाए, इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि लोग समर्थन करते जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन को 35 दिन हो गए और जो तस्वीर अब तक निकलकर सामने आई है मालू जी, वो है कि किसान अपनी जरूरत की तमाम चीजें आंदोलन स्तर पर लेकर पहुंच चुके हैं और इस बात पर अडिग है कि अगर आगे भी आंदोलन करना पड़ा करते रहेंगे। सर्दी और कोरोना का इस पर असर फिलहाल होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो मैंने कहा ना, ये कुछ लोग हठधर्मी लोग उन किसानों, जो भोले भाले किसानों का भावनात्मक शोषण करके उनको अपने स्वार्थ के लिए और वहां पर इन्होंने एकत्रित कर रखा है जी। सही बात तो यह है कि ये बेसिर पैर की मांग लेकर के और केवल भावनात्मक रूप से उनको इमोशनल ब्लैकमेल करके और इनको वहां पर लाके खड़ा किया है किसानों को। थोड़े दिन में समझ जाएंगे कि हमें हमारे साथ कितना छलावा किया जा रहा है इन नेताओं द्वारा। वो किसान अपने आप उस बात को स्वीकार करेंगे। और मैंने पहले ही कह दिया कि केवल पंजाब के ही किसान इसमें हैं, बाकी किसी जगह के किसान को ये लोग नहीं ला पाए, ना अपनी बात से उनको कन्विंस करा पाए। इससे इनका आंदोलन तो एक प्रांत तक सिमट कर रह गया और सरकार बार बार उसके बाद भी लोकतांत्रिक तकाजों का ध्यान रख रही है, उनसे बात कर रही बात है, लेकिन ये कानून वापस तो नहीं लेंगे। कानून वापस लेने का क्या औचित्य है? आप उसमें संशोधन की बात, कोई अव्यावहारिक कठिनाई उसकी बात करिए ना। आप तो कह देंगे इसको जड़ मूल से समाप्त करो, संविधान को। बिल्कुल गोविंद मालू जी, कानून वापस होगा नहीं होगा, इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं, हालांकि वक्त बहुत कम है। ये सब इस बात का द्योतक है कि कोई विदेशी शक्ति इस आंदोलन के पीछे है, जिसका भी खुलासा आगामी दिनों में होने वाला है। चलिए बिल्कुल, इसका भी इंतजार रहेगा। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस नेता फिरोज सिद्दीकी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि 35वां दिन किसान आंदोलन का 7वीं वार्ता आज रही, वो भी बेनतीजा रही। कोई नतीजा निकलकर आज भी सामने नहीं आता दिखाई दिया। और जिस तरह से खबर निकलकर सामने आई कि अब जो आखिरी वार्ता होगी वो 4 जनवरी होगी, इसको लेकर तारीख तय हो गई है। किसान संगठन और सरकार अब ये वार्ता करेंगे तो क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आएगा, इसको लेकर भी अभी जिस तरह की तस्वीरें आई, जिस तरह की बातें निकल कर गई, उनको लेकर देखा जाए तो फिलहाल असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है कि सरकार कानून वापस लेगी या नहीं लेगी। हालांकि इसको लेकर सरकार तस्वीर स्पष्ट करती दिखाई दे रही है, कानून वापस नहीं होगा, जिस तरह से खबरें आ रही हैं। अगर उसके उलट देखा जाए तो अन्नदाता अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि कानून को वापस लिया जाए। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगामी बैठक तक क्या कुछ तस्वीरें सामने आती हैं और बैठक होती है तो क्या बात निकलकर सामने आती है। बात मुद्दे की में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।